सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एक टॉपिक आता है रिस्क प्रोजेक्शन। नाम से पता लग रहा है कि रिस्क आने पे उस सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट होगा, लेकिन ये सिर्फ इम्पैक्ट ही नहीं होता। मतलब जब किसी भी सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा रिस्क अकर हो जाते हैं तो पहले कौन से अकर हो गए या पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको दूर करना है, ठीक है। तो पहले कौन से रिस्क को अपन टैकल करेंगे, ये कैसे पता लगाएं? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि किसी भी रिस्क आने से सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पढ़ते हैं, पर अगर नेगेटिव की बात करें भी नेगेटिव पड़ रहा है। नेगेटिव का मतलब कि किस में अपने रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, मैन पावर ज़्यादा लग रही है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, ये रिस्क आ रही है। तो वो अपन कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो उसमें क्या करेंगे, उस रिस्क के आने की प्रोबेबिलिटी को उसके इम्पैक्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया ना, पैसा भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्या रिस्क है। तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास एक रिस्क एक्सपोजर निकल के आएगा। और जिस भी रिस्क का रिस्क एक्सपोजर आर ई ज़्यादा होगा उसको पहले टैकल करेंगे। मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ। सी, ये फॉर्मूला है अपने पास, प्रोबेबिलिटी इनटू इम्पैक्ट, है ना। रिस्क आने की प्रोबेबिलिटी है, उसका इम्पैक्ट क्या है। अब यहाँ पे हमने दो एग्जांपल ले लिए, रिस्क ए और बी। इन दोनों, इसकी प्रोबेबिलिटी 40% आने की और इसकी मात्र 10% आने की। लेकिन क्या है, ए का जो इम्पैक्ट है वो 1 लाख रुपए का इम्पैक्ट है और इसका जब आएगा तो 5 लाख का आएगा। तो ऐसे तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चल सकता ना जिसका इम्पैक्ट किसका, भी पहले किसको टैकल करना है। जब हमने मल्टी आर ई करके निकाला प्रोबेबिलिटी करके, तो हमने देखा है इसका तो आर ई 40 आ रहा है, इसका 50,000 आ रहा है। तो पहले जो ये 50,000 वाला है ना, इसको रिस्क को अपन टैकल करेंगे। यही रिस्क प्रोजेक्शन होता है।